नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है। ठीक है, संदर्भ लिखने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखने के लिए हर बार ज़रूर आता है। तो इसलिए संदर्भ लिखना आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। कहाँ पर हमको लेखक लिखना है या रचयिता लिखना है या लिखने का तरीका क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ध्यान से समझिएगा गाइस, आपको इस तरह से जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखा रहेगा कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे ही एक कहानी आपको लिखी हुई मिलेगी। तो देखिए, कहानी लिखी हुई है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। अच्छा, ध्यान से आप समझिएगा कि एक काम आपको ये कर लेना है कि जितनी भी कहानियाँ यानी गद्य में हो या पद्य में, जो भी पाठ आपके दिए गए हैं, तो भैया सबसे पहला काम कि आप पाठ को ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जब आप पाठ को पढ़े रहेंगे तभी आप देख करके ये पहचान पाएंगे कि कौन से पाठ का ये कहानी लिखी गई है। और जब आप पाठ को पहचान जाएंगे तो आसानी से आप ये भी जान जाएंगे कि इसके लेखक कौन है या इसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कहानी को बहुत ही ध्यान से पढ़ करके रखिएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हमें ये साबित हो रहा है कि ये किस पाठ का संदर्भ है। तो भैया ये मित्रता पाठ का संदर्भ है। किस पाठ का है? मित्रता पाठ का, यानी ये पैराग्राफ जो है मित्रता पाठ जो है उस पाठ का पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे और लिखा हुआ है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की या वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। तो इस पैराग्राफ को जैसे ही हमने पढ़ा हमें ये पता चल गया कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है। अब बात आती है कि संदर्भ हमको लिखना कैसे है, तो ध्यान से समझिएगा कि संदर्भ आपको लिखना कैसे है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिएगा संदर्भ। ऐसे पहले आप डाल दीजिएगा यहाँ पर संकेत। क्या डाल देंगे? संकेत, ऐसे ही डाल देंगे। ठीक है, हमने संकेत यहाँ पर डाल दिया। अब देखिए ध्यान से, जब संकेत डाल दिया, संकेत में आपको क्या करना है, पैराग्राफ का पहला अक्षर आपको लिख देना है। यानी पहला अक्षर हो जाएगा विश्वास पात्र। क्या हो जाएगा? विश्वास पात्र हो जाएगा। तो ऐसे हमने लिख दिया विश्वास पात्र। इसके बाद हम डैश 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 ऐसे ही करते हैं। ऐसे डैश 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 कर करके क्या करते हैं कि पैराग्राफ का आखिरी अक्षर हम लोग लिखते हैं, और आखिरी अक्षर लिखा हुआ है करना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? करना चाहिए। तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे भैया करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कहानी है ये विश्वास पात्र से लेकर के और करना चाहिए, इतनी बड़ी ये कहानी है या इतना बड़ा पैराग्राफ है, और यहीं से हमको संदर्भ लिखना है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया संकेत। अब संकेत के बाद हमको भैया क्या लिखना है? ब्लैक ही स्केच या ब्लैक ही पेन से आप यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, ऐसे संदर्भ। ठीक है, ब्लैक पेन का या ब्लैक स्केच का ही यहाँ पर यूज कीजिएगा। हमने लिख दिया संदर्भ। अब संदर्भ कैसे लिखना है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अब आपने संदर्भ हेडिंग डाल दिया, अब आप इसका संदर्भ लिखेंगे। अब ध्यान समझिएगा कि संदर्भ आपको कैसे लिखना है। अब आपको संदर्भ ऐसे लिखना है कि लिखना है प्रस्तुत। क्या लिखना है? प्रस्तुत अवतरण। क्या लिखना है? प्रस्तुत अवतरण। ठीक है, प्रस्तुत अवतरण हमारी पठित पाठ्य पठित पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत अवतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक। उसके बाद क्या लिखेंगे? गद्य खंड। गद्य खंड, चूँकि जो आपका ये संदर्भ है ये गद्यांश से ही तो लिया गया है। ठीक है, अगर गद्यांश होगा तो गद्य खंड लिखना, और अगर कोई यहाँ पर दोहा श्लोक दिया गया होगा मतलब पद्यांश होगा तो पद्य खंड लिखना। ठीक है, गद्य खंड। उसके बाद क्या लिखोगे? में। फिर क्या लिखोगे? संकलित। क्या लिखोगे? संकलित। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत अवतरण हमारी पठित पाठ पुस्तक गद्य खंड में संकलित। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? अब आप यहाँ पर डालोगे भैया पाठ का नाम। तो पाठ का नाम है हमारा मित्रता। पाठ का नाम है हमारा
मित्रता। तो इसको ब्लैक पेन या ब्लैक जो है इसके से ऐसे लिख देना, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए ताकि मित्रता नामक, मित्रता नामक, उसके बाद क्या लिखोगे, पाठ से, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, ऐसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत अवतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद लिखोगे इसके, इसके बाद क्या लिखोगे, इसके। अच्छा, लेखक लिखना है कि रचयिता, याद रखिएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है लेखक। क्या लिखना है, लेखक। लेखक क्यों लिखना है, क्योंकि ये गद्यांश है, ठीक है। अगर ये पद्यांश होता तो यहाँ पर क्या लिखते, रचयिता लिखते, ठीक है। गद्यांश से इसलिए लेखक लिखेंगे और पद्यांश होता तो क्या लिखते, रचयिता लिखते। तो इसके लेखक कौन हैं, आचार्य, इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसी तरह से आप किसी भी पाठ का संदर्भ लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, बस आपको करना क्या है, आप ध्यान से जो पैराग्राफ ऐसे दिया गया होगा उस पैराग्राफ को ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा। जिस पाठ का होगा यहाँ पर केवल पाठ का नाम बदल देना, यानी जिस पाठ का होगा उस पाठ का नाम कर देना, और यहाँ पर लेखक का नाम जिस लेखक यानी जिसने लिखा होगा वो कर देना। और अगर यही पद्यांश होगा तो यहाँ पर कर देना गद्य खंड की जगह क्या लिख दोगे, पद्य खंड में संकलित, और यहाँ लेखक की जगह क्या लिख दोगे, रचयिता, यानी इसके रचयिता जो भी हैं, तुलसीदास, सूरदास जो भी हैं उनका नाम डाल देंगे, हो गया, ठीक। तो ये तो हो गया संदर्भ लिखना। अब ध्यान से देखिए, उसी के नीचे एक प्रश्न आपको लिखा हुआ मिलेगा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित का मतलब होता है कि जिसके नीचे रेखा खींची गई है। आप ध्यान से देखिए, रेखा इसी के नीचे तो खींची गई है ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेखा खींची गई है ना, तो बस इसी की क्या कर देना, व्याख्या कर देना है, ठीक है। व्याख्या कैसे करेंगे, यहाँ पर अब आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या, क्या डालेंगे, व्याख्या, ठीक है। भैया व्याख्या में कुछ अपने मन से नहीं करना है, आप ये परेशान नहीं होना कि अपने मन से कुछ भी करना है, थोड़ा सा बना करके अपने शब्दों में बस थोड़ा सा चेंज कर देना है अपने शब्दों में। जैसे लिखा है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है, तो आप यहाँ थोड़ा सा अपने मन से बना कर लिख दो। यानी क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि लेखक कहता है, थोड़ा सा मतलब अपने भाषा में लिख देना है बस बना करके, ठीक है, ऐसे करके। लेखक कहता है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की निपुणता होती है, यानी लेखक कहता है कि सच्ची मित्रता एक, वैद को तो आप जानते ही हैं, वैद मतलब डॉक्टर, ठीक है, वैद या अपने मन से थोड़ा बनाकर लिख देंगे दवा की तरह, ठीक है, वैद या दवा की तरह होती है। भाई मित्रता पाठ है तो इसमें सब कुछ मित्रता के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि जो सच्ची मित्रता होती है वो एक वैद्य की तरह होती है या फिर एक अच्छे डॉक्टर की तरह होती है, ठीक है। अच्छी सी अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है, ठीक है, यही आपको लिख देना, अच्छी सी अच्छी माता का, ठीक है, क्या लिख देंगे, अच्छी सी अच्छी माता का धैर्य, ठीक है, अच्छी सी अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है, अच्छी सी अच्छी माता का धैर्य और कोमलता क्या होती है, कोमलता होती है, ठीक है। तो व्याख्या करना क्या था, बहुत ही आसान था। क्यों आसान था, क्योंकि जो यहाँ लिखा गया है उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में बदलकर लिख देना है बस, बाकी अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। तो प्यारे मित्र, इसी तरह से संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है किसी भी पाठ का अगर आ जाएगा। तो जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।